नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होकर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास होगी हमारी दोस्तों हिंदी पर बेस्ड होगा कि हिंदी वास्तव में होता क्या है, हिंदी भाषा का प्रयोग कहाँ करते हैं, हिंदी भाषा से क्वेश्चन कैसे आते हैं और हिंदी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं अपने लाइफ में। हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो में। ओके दोस्तों, हिंदी से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसको भी देखेंगे, बिकॉज कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ हिंदी पूछा जाता है तो ये आपके लिए वीडियो है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला है कि वास्तव में हम भाषा होता क्या है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है हम इसको कैसे सीखेंगे दोस्तों, बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे कि वास्तव में हिंदी भाषा में क्या क्या सीखने होते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, भाषा होता क्या है, लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। भाषा वह माध्यम है, ये क्या है, एक तरह का माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों एवं भावों को क्या करता है दोस्तों, बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है ना। तो आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, जूम करते हैं, एक बंदा ए है, एक बंदा सपोज कर लेते हैं आपका बी है ना। ये आपका ए है बच्चों, ये आपका बी है। ये एज्यूम कर लेते हैं ए कुछ बोलना चाहता है, मतलब कोई चीज़ है, ये अपने मनोभावों को जो उसके अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं और जो उसके भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो सोचता है कि हम इससे कुछ कहें, है ना। तो ये कहेगा कैसे, तो ये हो सकता है कहेगा तो या एक लेटर लिखेगा, जैसे नहीं होता है ये लेटर लिखेगा। क्या करेगा दोस्तों, ये लेटर लिखेगा। चलिए एक माध्यम हो गया लेटर, है ना। ये लेटर में लिखेगा कि हाउ आर यू, है ना। ये एक वर्ड यूज कर देगा। एक कहेगा कि तुम कैसे हो, है ना। दो वर्ड बोला कि ये कहा क्या, हाउ आर यू, एक बोला कि तुम कैसे हो। तो ये क्या करेगा बंदा, जैसे लेटर को रिसीव करेगा तो ये भी कुछ रिप्लाई देगा, कहेगा क्या, आई एम फाइन, या फिर लिखेगा मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, है ना। तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, अपने भाषा को जो भी यूज किया है वो क्या है, अपना मनोभावों को क्या बोल कर एक दिया है। क्या है दोस्तों, बोल कर, और एक क्या है, लिख कर। ये क्या किया है दोस्तों, बी वाला जो बंदा है वो अपने दूसरे को स्पष्ट किया है, क्लेरिफाई किया है कि हम ये हैं, है ना, मतलब मैं ठीक हूँ। यही जो कन्वर्सेशन होता है दोस्तों, इसी को बोलते हैं भाषा का नाम देते हैं हिंदी में। ओके, तो आइए अब भाषा तो सीख लिए, अब भाषा के टाइप्स क्या होते हैं उसको समझते हैं कि कैसे कोई बंदा है या फिर कोई भी लोग हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला होता है भाषा के 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, याद कर लीजिए, 3 प्रकार की भाषा होती है। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, नेक्स्ट होता है आपका सांकेतिक भाषा। अब देखिए पहला है मौखिक। मौखिक का मतलब है आपका बोलकर, जिसमें कोई इंसान या फिर कोई प्राणी बोलकर अपने मनोविचारों और अपने भावों को एक्सप्रेस करेगा तो वो आपका होता है आपका मौखिक भाषा। जैसे मैं एज्यूम करूं कि ये सब पब्लिकली है, बहुत सारे लोग हैं, सपोज कर लेते हैं ये आपके लोग हैं, है ना। एक बंदा है, ये सोचता है कि हम इन सभी को क्या करें, कुछ बोले, है ना, कुछ मतलब अपना सजेशन दे। तो जो सजेशन दे रहा है ना कि लिख कर, है ना, वो क्या कर रहा, बोल रहा है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करिए। यदि आपको बीएचयू में एडमिशन लेनी है तो हिंदी पढ़िए, मैथ पढ़िए, अकाउंटेंसी पढ़िए, बहुत सारे सब्जेक्ट को आप पढ़िए, है ना। तो ये बोलकर बता रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, बोलकर अपना बोल रहा है। तो ये जो बोलकर बोलेगा तो उसी को बोलते हैं मौखिक, है ना। अब यही कर रहा है कि लिखित में यही चीज आप ये बोले नहीं, अब लिख दे किसी पत्र के माध्यम से या फिर किसी के चीज के द्वारा, ये लिखकर इन सभी को समझाएं कि आप लोग अपना प्रिपरेशन करिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बिकॉज यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो जो बीएचयू का सपना है, हम उसमें एडमिशन लेकर पढ़ेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, तो आपका ख्वाब ही रह जाएगा। तो ये लिख कर ही व्यक्त कर रहा है। जब लिख कर व्यक्त करेगा तो वह होगा लिखित भाषा। अब एक पॉइंट आ गया है आपका, नेक्स्ट है आपका सांकेतिक। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मूक बधिर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, मूक, याद कर लीजिएगा, मूक बधिर, है ना।
बधिर का मतलब है, मुक का मतलब है जो बोल नहीं पाते हैं, है ना। तो मुक बधिर होते हैं तो उनसे हम ऐसे बोलते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये आपका एक बंदा ये है, एक ए भी है इंसान, है ना। तो इस तरह का सपोर्ट कर लेते हैं। ये आपका क्या है, मुक बधिर है। ए वाला जो है आपका ये क्या है, ये आपका नहीं बोल पाता है, ऐसे समझ लीजिएगा, है ना। तो ये कैसे कहेगा, अपने इसको चाहिए, सपोज कर लेते हैं कि इसको चाहिए नोट्स चाहिए, इसको नोट्स चाहिए। अब इसको नोट्स चाहिए तो ये कैसे इसको बोलेगा, तो कहेगा लिखने के लिए कोई ऐसे बोलेगा। जैसे कभी कभी देखते हैं आप लोग जो गूंगे होते हैं, आप यूँ कह लीजिए, मुँह का मतलब होता है गूंगे। गूंगे लोग जो होते हैं वे गूंगे प्राणी जो होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं। जैसे पब्लिकली रूप से कोई इंसान है, जैसे चल रहा है रास्ते में, तो देखते हैं उसको यदि क्रॉस करना है रोड तो कहता कि कर दीजिए, या फिर कुछ पीने उने के लिए कहता है तो करा कि कुछ पानी उनी, मतलब ऐसा एक्सप्रेस करता है अपने हाथों के माध्यम से या फिर अपने चेहरे फेस के माध्यम से। वो दिखाएगा, अगले को एक्सप्रेस करेगा कि मुझे ये चाहिए, है ना। या फिर जैसे मान लो गुटखा खाने वाले हैं या फिर कोई सुरती वाला खाने, तो ऐसे कहता है, ऐसे करेगा, है ना। तो ऐसे करेगा तो ये क्या है, एक तरह का जो ये ऐसे कर कर या ठोक कर या फिर इस तरह का कर कर आपको दे रहा है ना। ये जो देने का मतलब है, अगला समझ जाता है कि उसको क्या चाहिए, उसको नशे की ज़रूरत है या फिर उसे सुरती खाना है या फिर जो भी इस तरह का एक्सप्रेशन होगा वो बता देगा अगले को। तो ये थे भाषा के टाइप्स में। उम्मीद है आप भाषा के बारे में समझे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा के बारे में। ओके दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि भाषा तो समझ लिए कि भाषा के प्रकार इतने होते हैं, 3 तरह के भाषा होते हैं। कौन कौन से, मौखिक, लिखित एंड आपका सांकेतिक होगा। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि वास्तव में भाषा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये समझते हैं। ओके, तो सबसे पहला नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए है यदि आप यूपी टेट का एग्जाम देंगे, है ना, याद कर लीजिएगा, यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर भाषा लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा ही जाता। क्योंकि मैं भी टेट सी टेट 2-2 3-3 बार पास हूँ, तो यह अपना एक्सप्रेशन है, अपना तजुर्बा है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो यह जो श्रृंखला लिखी गई है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है दोस्तों कि ये जो भाषा है, भाषा प्रतीकात्मक होता है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। भाषा दूसरा क्या है, भाषा कैसी होती है, ध्वनिमय होती है ना। प्रतीकात्मक का मतलब क्या है, प्रतीकात्मक का मतलब क्या है, आपका सिंबॉलिक, मतलब कई चित्रों के द्वारा भी एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हमको क लिखना है ना, तो क को हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं एक व्हाइट बोर्ड पे या किसी पेपर प्लेट पे हम लिख देंगे क, है ना। तो क लिखेंगे तो एक तरह का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कि ऐसा चिन्ह दिखेगा तो हम बोलेंगे उसको क बोलेंगे। दूसरा क्या होता है, ध्वनिमय। ध्वनि का मय मतलब है साउंड उसमें आ, जैसे मैं बोल रहा हूँ क बोल रहा हूँ तो अपने यह कंठ से यह वर्ड निकलेगा तो कहेंगे कि हाँ ये आपका वर्ड है, कौन सा, क वर्ड है ना। नेक्स्ट होता है भाषा का संबंध मनुष्य से है। किससे होता है, क्योंकि हम ही लोग लगभग जो जीवित प्राणी हैं तो सभी के लिए है, तो वहाँ पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी में किसे रखा जाता है, मनुष्य को। तो इसलिए किससे है, भाषा का संबंध मनुष्य से है। नेक्स्ट है भाषा मुख से उच्चारित होती है। किससे, मुख से, ना कि आपका सिर से और ना कि पैर से। तो याद कर लीजिए मेरे बच्चों कि भाषा जो भी बोलते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या मैं अपने मुख के माध्यम से आप तक यह जो भी मेरा एक्सप्रेशन है, जो भी पढ़ाने का हाव भाव है, यह आप तक पहुँच रहा है। इसलिए क्या है, यह मुख से उच्चारित होता है। नेक्स्ट है भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण से सीखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। एक वर्ड है अनुकरण। अनुकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, बता दें। जैसे देखिए आपको कुछ समझा दे, अनुकरण जैसे मान लेते हैं कि आपके फैमिली में बच्चे हैं, मान लेते हैं ये बच्चे हैं बहुत सारे, है ना, ये आप हैं और आपके फैमिली में बच्चे हैं आपसे छोटे हैं। ये सब क्या है, ये आपके छोटे हैं। कैसे हैं दोस्तों, छोटे हैं। अब ये बड़ा है, जब अपने फैमिली में बड़ा है दोस्तों, समझने हैं, जैसा ये अपनी भावताव या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा जो कि लोगों को बुरा लगे, है ना,
बुरा लगे, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करे या फिर कोई ऐसा क्रियाकलाप करे जो उसको अच्छा लगे सभी को। जब अच्छा लगेगा दोस्तों, अच्छा है ना, अच्छा लगेगा, तो ये जो बच्चे हैं यदि वो बुरे एक्टिविटीज को सीखेंगे इनके, तो ये क्या है, इनके माध्यम से सीखी हुई चीजें हैं। जैसे मान लेते हैं सुरती खा रहे हैं, सपोज कर लेते हैं कुछ समय के लिए, ये क्या खा रहे हैं बच्चों मेरे, ये सुरती खा रहे हैं, है ना, ये सुरती खा रहे थे। ये बच्चा जो छोटा वाला है उससे जो नीचे वाला का है वो देख लिया कि पापा क्या कर रहे हैं, मतलब भैया मान लेते हैं, भैया क्या है, ठोकर चुराकर सुरती खा लिए, वो सपोज कर ले, देख लिया, तो ये सोचा कि अरे यार क्या खाते हैं, इससे क्या होता है, हो सकता है ताकत बड़ी, इसीलिए लंबे के हो गए मेरे भैया, बड़े हो गए, मोटे हो गए, तो वो भी अपने माइंड में विचार चल रहा है कि वो उसके खाने से हो रहा है, तो वो भी वो क्या है, वो सुरती खाना सीख लिया, है ना। दूसरा मान लेते हैं, ये दूसरा बंदा है, इनकी अच्छी आदतें क्या है, ये बड़े हैं, इनके घरों में जो भी बंदे हैं वो पैर छूते हैं, क्या छूते हैं, जाते हैं स्कूल तो ये पैर छू कर जाता है, तो ये देख लिया, बी वाला देख लिया, सपोज कर लेते हैं दूसरा वाला जो बंदा है, ये देखा तो कह रहे अरे यार ये जब पैर छूते हैं तो इसको आशीर्वाद, मतलब कहते हैं खुश रहा बच्चा, ऐसा सुन लिया, अरे ये ऐसा हुआ होता है, तो ये भी क्या किए, ये भी जाकर अपने पापा को जब जाए स्कूल तो ये भी टच कर पैर जाने लगे। तो ये क्या है दोस्तों, यही जो हम सीखते हैं किसी की मनोवृत्तियों को या फिर बोलचाल से या फिर उसके विचारों को किसी तरह से, चाहे आपके शारीरिक के माध्यम से या फिर किसी भी एक्टिविटीज के, जब दूसरा बंदा सीखता है तो उसी को बोला जाता है अनुकरण। इसी तरह से जो भाषा है दोस्तों, एक तरह की व्यवस्था होती है जो कंटिन्यूअस रूप से एक दूसरे हम लोग सीखते हैं। ओके, उम्मीद है आप लोग ने अनुकरण के बारे में अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम समझते हैं दोस्तों कि अनुकरण तो हो गया, अब समझते हैं भाषा क्या परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील का मतलब क्या है, जैसे दोस्तों आप मान लेते हैं भारत में है, कहाँ है, भारत में है, आप चले गए, मान लेते हैं एज्यूम कर लेते हैं यूएसए चले गए, अमेरिका घूमने चले गए, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हम हिंदी भारतीय है, भाषा क्या बोलते हैं, भाषा जो है सपोज कर लेते हैं हिंदी यूज करते हैं। अब वहाँ पे चले गए, कहाँ, आपका यूएसए चले गए या फिर सपोज कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया चले गए, है ना, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे हिंदी यदि वहाँ पर बोलेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले प्राणी हैं, यदि आपकी बातें समझ गए तो समझ में आ गया कि हाँ, जैसे मान लेते हैं आप गए खाने के लिए कोई चीज़ है, आप बोल रहे हैं कि मुझे ये ड्रिंक चाहिए, मुझे पीने वाला चाहिए, है ना, अब पीने के लिए क्या चाहिए, तो बोल दे रहे हैं कि मैंगो जूस चाहिए, है ना, मतलब आम का जूस बोल रहे हैं, बट यहाँ के लोग आपको नहीं समझ, पता नहीं क्या कह रहा है ना, तो अब ये क्या कहेंगे कि अब बोलेंगे कि हाँ आई वांट टू समथिंग, है ना, लिखेंगे फॉर ड्रिंकिंग वाटर या फॉर ड्रिंकिंग, ये दुनिया भर का जो भी है, तो ये क्या है, आप हिंदी में बोले, अब यहाँ जाकर यदि बोल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, आई वांट टू समथिंग, है ना, मुझे कुछ चाहिए, किस लिए, मुझे पीने के लिए चाहिए, है ना, तो फॉर ड्रिंकिंग वाटर कर सकते हैं, फॉर ड्रिंकिंग मैंगो जूस, है ना। जब ऐसा वर्ड बोले तो ये क्या है, ये समझ गया कि इसको जूस चाहिए, पीने के लिए बोल रहा है। ओके दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हिंदी बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या चले गए हैं, यहाँ पर आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी तरह से जो भी एरिया में आप जाते हैं पर्टिकुलर रूप से, वो आपका क्या होता है दोस्तों, भाषा क्या होता है, एक तरह से ये कहीं होता नहीं, वो चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है, परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। क्षेत्रीय का मतलब है जैसे पर्टिकुलर रूप से आप गाँव में रहते हैं तो भोजपुरिया वो यूज करते हैं वर्ड, यदि शहर में चले जाते हैं तो खड़ी बोली बोलते हैं, है ना, तो ये तरह क्या है, यही एक इस तरह का क्षेत्रीय सीमा होता है इसका। नेक्स्ट है बच्चों, भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील है। ध्यान समझिएगा, क्या है दोस्तों, सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस रूप से, वह क्या, सरल से प्रौढ़ता, प्रौढ़ता का मतलब यह है सरल से कठिन की तरह समझ लीजिएगा, एक तरह का एडवांस में, है ना, ये क्या एक तरह का भाषा चलता है। पहले हम जैसे छोटे, इसका एग्जाम्पल समझे, जैसे सपोज कर लेते हैं बच्चों, जैसे आप गाँव मतलब हम छोटे रहते हैं तो हमको सिखाया जाता क ख इस तरह का वर्ड सीखते हैं। ये जब सीख लेते हैं तो सरल है, जब धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं तो उसी से हमको सिखाया जाता है क प्लस क मिलकर का, है ना, उसी से बनाया जाएगा राम,
फिर उसी से बनाया जाएगा मोहन। एक एक शब्दों को, एक एक वर्ड को जोड़कर, एक एक अक्षर को जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं, है ना, समझते हैं। तो वही आपका क्या है, सरल से क्या है दोस्तों, ये आपका प्रौढ़ता की तरफ जाता है, कंटिन्यूअस रूप से होता है। ओके, नेक्स्ट होता है भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबाध गति से होता रहता है। इसका मतलब क्या है, जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं, जैसे नदी की जो जल धारा होती है वो हमेशा कंटिन्यूअस रूप से चलता रहता है, उसी तरह से हमारा भाषा भी जो हम बोलते हैं वो भी लगातार चलती रहती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके दोस्तों, इतने सारे फैक्ट किससे थे आपको समझ जाना है, भाषा की विशेषताएं हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट कर, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर भाषा है और एक तरह का लिपि है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। भाषा तो समझ में आ गया कि इंसान जो उसकी अपने मनोभावों को, अपने भावों को एक्सप्रेस करता है किसी के थ्रू, है ना, किसी के माध्यम से, तो वही तो भाषा होता है। लिपि क्या होता है दोस्तों, तो भाषा देखिए यहाँ पर दिया है, अब जो भी लैंग्वेज होता है अब उसकी लिपि क्या होती है, इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड के पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें कह रहा है हिंदी भाषा जब होगा तो उसकी लिपि क्या होती है दोस्तों, याद कर लीजिए, देवनागरी लिपि होती है। कैसी, देवनागरी लिपि इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद कर लीजिएगा। अब भाषा का नेक्स्ट टाइप में बांग्ला, जैसे बांग्लादेश में जाएंगे या फिर पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो वह बांग्ला बोली जाती है। तो क्या है, पश्चिम बंगाल में याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल, तो वो बांग्ला उसकी देवनागरी लिपि होगी। पंजाबी में जाएंगे तो गुरुमुखी होता है। क्या होता है दोस्तों, गुरुमुखी। गुजराती में मलयालम, है ना। अंग्रेजी में रोमन होता है उसका। मलयालम का क्या होता है, गुजराती होता है। जस्ट इंटरचेंज है, आप याद कर लीजिए। संस्कृत का क्या होता है, देवनागरी होता है, क्योंकि देवनागरी लिपि से ही ये प्रोड्यूस होता है ना। उर्दू का क्या होता है दोस्तों, आपका फारसी होता है। और नेपाली का क्या होता है, आपका देवनागरी भी होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम समझते हैं, अब हम तो समझ लिए कि हाँ वास्तव में हिंदी है, हिंदी के भाषा में समझ गए। ओके, कि भाषा ऐसे होती है, भाषा गतिशील होता है, भाषा में माध्यम होता है, भाषा के थ्रू हम ऐसे अपने मनोविचारों को पहुँचाते हैं दूसरे, है ना। इस सारे को एक्टिविटीज़ को समझे। अब हम समझते हैं हिंदी भाषा का इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कहता है क्या दोस्तों, हिंदी भारत के एक विशाल भूभाग पर बोली जाने वाली एक भाषा है ना। कहाँ, हमारे पृथ्वी लोक पर रह रहे हैं तो वहाँ पर बोली जाती है। कह रहा क्या आगे, हिंदी भाषा की बोलने की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोला जाता है तो हिंदी बोला जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, हिंदी तीसरे स्थान पर है, याद कर लीजिए। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान। कहाँ, वर्ल्ड में, दुनिया में। आगे कह रहा है हिंदी भाषा देश की राष्ट्रीय भाषा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि देश की राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि कैसी है, संपर्क भाषा भी है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और कह रहा है यह राष्ट्रीय एकता को मजबूत व व्यापक बनाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, यह राष्ट्रीय एकता को, यूनिटी को बताएगा और हमारे लिए स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूती को शो ऑफ करता है। कैसे, कि हमारे इंडियन ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे मनोविचार के रहने वाले पर्सन होते हैं। आई होप आपको इन सभी के बारे में आपको समझ में आया कि भाषा होता क्या है। भाषा एक तरह का माध्यम है, तो भाषा से कौन कौन से चीज़ प्रोड्यूस होती है, कौन कौन से वर्ड आते हैं, आपने ऐसा सीखा। और इसका इम्पोर्टेंट कहाँ होता है हिंदी का, ये आपने भी समझा। ओके दोस्तों, आगे पॉइंट है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड के रूप में है, जैसे कि इसका और यूज़ कहाँ करते हैं तो याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, हिंदी भाषा के पास विपुल भंडार है। संस्कृत के साथ ही इसमें अनेक क्रम के, जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि अनेक हजारों भाषा के शब्दों का आत्मसात किया जाता है ना। मतलब आत्मसात का मतलब क्या है, आपकी तरह अपने अंदर वो चीज़ें को इन्वॉल्व कर लेना और दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना ही आत्मसात होता है। यस दोस्तों, अब कह रहा है क्या, नेक्स्ट है आपका ज्ञान विज्ञान की शिक्षा में यह भाषा क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सक्षम है। इसमें
इसमें क्या है तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली पर्याप्त विकास होता है। दूसरा है यह सृजनात्मक साहित्यिक के विकास के रूप में होता है ना, ये इम्पोर्टेंट है कहाँ, हिंदी भाषा में। आगे डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। आगे क्या है, विश्व की लगभग सभी भाषाएं हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है यह सरल, क्या है दोस्तों, यह सरल व्यावहारिक एवं जीवात्म भाषा है, याद कर लीजिएगा। हिंदी किसकी बात किया जा रहा है दोस्तों, हिंदी की बात किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग भारतवासी है तो हिंदी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए हिंदी की ये एक्टिविटीज़ है कि हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस किस में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यह भाषा सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण का माध्यम है। एक वर्ड आया संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या है दोस्तों, समझा दें आपको। संप्रेषण को बोलते हैं कम्युनिकेट करते हैं ना, कम्युनिकेशन को ही बोला जाता है संप्रेषण। जैसे मैं पूछ दूं आप लोग कैसे हैं, है ना, मैं पूछूं दोस्तों आप जो हमसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो मैं आप तक अपनी बातें पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं पूछ दूं आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ना। यदि मैं यह वर्ड आप तक पहुंचाना चाहूं तो कैसे कहूं, तो देखिए हमारे पास पहुंचाने के लिए आप बैठ कर घरों में, कोई बिस्तर में पढ़ रहा होगा, कोई छत पर होगा, कोई मार्केट में जाकर वीडियो देख रहा होगा, मतलब कहीं चलते थे तो टाइम मिल गया तो वो देखने लगा, कहीं कोई एक्सरसाइज कर रहा तब देख रहा है ना, बहुत जगह आप लोग होंगे। तो अपनी भाषा, हम अपनी जो मनोवृत्ति है, जो मनोभाव है मेरे अंदर, मैं पूछ रहा हूँ आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये चीज़ पहुँचानी है। तो मैं क्या करूँगा, आपके पास देखिए एक सबसे बड़ा है सोशल मीडिया का सोर्स, जो सोशल मीडिया जैसे मैं आप पर ऑनलाइन होकर या फिर इस यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यूट्यूब क्या है, एक तरह का हमारा क्या है, यही दोस्तों यूट्यूब जो है एक तरह का कम्युनिकेट का एक माध्यम हो गया, याद कर लीजिए। जैसे मैं आपको या फिर मैं जो पर्टिकुलर मेरे फ्रेंड्स होंगे या फिर जो देख रहे होंगे वीडियोस, मेरे स्टूडेंट होंगे, मैं सपोज कर लेता हूँ किसी से बात करना चाह रहा हूँ, तो कैसे करूँगा, उनका नंबर लिया और मोबाइल का यूज़ किया, हेलो और कैसे हो यार दोस्त, तुम हिंदी भाषा के बारे में जानते हो, अच्छा ठीक है जानते तो बहुत अच्छा है, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, उससे मैं बोल रहा हूँ। तो मोबाइल क्या हुआ, एक तरह का मेरा माध्यम हो गया, मोबाइल से मैंने आप तक ये अपनी आवाज़, अपने मनोभावों को पहुंचाया दोस्तों। तो मोबाइल क्या है, दिस इज द आपका संप्रेषण का एक माध्यम हो गया। तो यही चीज़ है कि संप्रेषण का मतलब क्या है, ये सामाजिक सांस्कृतिक संप्रेषण क्या होता है, माध्यम होता है। सांस्कृतिक का मतलब हमारा कल्चरल, जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के पहनावे क्या है, खान पान क्या है ना, क्या डांस होता है, कैसे लोग रहते हैं, मिल बांट के रहते हैं कि झगड़ा करते हैं वगैरह वगैरह, है ना, ये सब क्या है सांस्कृतिक कल्चरल को दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने सीखा क्या दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बाद भाषा के बाद क्या क्या होते हैं, उससे हम सीखेंगे सारी चीज़ें। ओके, तो आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमको बहुत सारे धीरे धीरे पढ़ते जाना और अपनी कमांड पूरी हासिल कर लेनी है। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि हिंदी भाषा होता क्या है, हिंदी के बारे में आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डेवलप हुआ होगा। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से आप कंटिन्यूअस से हम लोग लेक्चर लेते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा दिया जाएगा। ओके, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलें, और अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं अल्पाइन क्लासेस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सके। ओके दोस्तों, देखिए इतनी गर्मी है, गर्मी में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा भी आपकी सहयोग बनती है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है, योर पैशंस इज योर पावर। थैंक यू वेरी मच।